जय हिंद, नमस्कार। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने RPF कांस्टेबल और SSC GD के लिए प्रैक्टिस सेट्स स्टार्ट किए हैं, जिसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। और आज ये लास्ट क्लास होने वाली है हमारे इस टॉपिक की, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की। इसके पहले हम 5 क्लास कंप्लीट कर चुके थे और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 37 तक कंप्लीट किया था। आज हम क्लास नंबर 6 करेंगे और इसमें क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी विद्यार्थी जल्द से जल्द हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, 16,000 रुपये की धनराशि। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 38, 16,000 रुपये की धनराशि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में कितनी हो जाएगी यदि ब्याज 10 माह से संयोजित होता है। ठीक, तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। 16,000 रुपये आपको प्रिंसिपल दिया है। क्या दिया है प्यारे विद्यार्थियों? 16,000 रुपये आपको यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है। उसके बाद रेट ऑफ परसेंट क्या दी है? रेट ऑफ परसेंट दी है सर आपको 12%। क्या दी हुई है? 12%। ठीक, उसके बाद 2.5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, यानी कि टाइम ऑफ पीरियड आपको दे रखा है 2.5 ईयर, 2.5 साल। ठीक, ये आपका टाइम पीरियड दे रखा है। ठीक है, अब आपसे बोला है कि यदि ब्याज 10 माह में संयोजित होता है, यानी कि ये जो आपको रेट दे रखी है ये वार्षिक है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? वार्षिक है। ठीक, अब आपसे बोला है कि यदि ब्याज 10 माह में संयोजित होता है, यानी कि प्रत्येक 10 माह में आपको ब्याज चाहिए। क्या चाहिए प्यारे विद्यार्थियों? प्रत्येक 10 माह में आपको यहाँ पर ब्याज चाहिए होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे? यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले जो आपको रेट ऑफ परसेंटेज दे रखा है ये ईयरली दे रखा है, वार्षिक दे रखा है। यानी कि हम जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं, यानी कि 12 महीने के लिए रेट ऑफ परसेंटेज कितनी दी गई है सर? 12% दी है। कितनी दी है? 12%। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि सर एक महीने के लिए क्या दी होगी? 1 मंथ के लिए। तो 1 मंथ के लिए यहाँ पर जो आपकी रेट ऑफ परसेंटेज आएगी वो 1 आएगी। क्या आएगी प्यारे विद्यार्थियों? 1 आएगी। ठीक, अभी आपको क्या करना है? अभी आपको निकालना है कि आपको हर 10 महीने में ब्याज चाहिए। कितने महीने में? हर 10 महीने में यहाँ पर सर आपको ब्याज चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे? इस 10 महीने का निकालोगे, यानी कि 10% आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा आपका? 10 मंथ के लिए प्रत्येक 10 मंथ में आपको ब्याज चाहिए, यानी कि 10% आएगा। कितना आएगा सर? 10% आएगा। ठीक, तो ये निकाल लिया आपने। अब आपसे बोला है कि टाइम आपको 2.5 ईयर दे रखा है। 2.5 ईयर हम जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं, 2 साल में 12 महीने और। ठीक, उसके बाद में 0.5 यानी आधा साल, इसमें 6 महीने और हो जाएंगे। तो टोटल अगर हम टाइम की बात करेंगे तो टाइम 12 12 24 और 6 30, यानी कि 30 मंथ हो जाएंगे। कितने मंथ हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? 30 मंथ। आपको हर 10 महीने में ब्याज चाहिए, यानी कि 10 10 और 10। तो कितने स्लॉट बनेंगे? 3 स्लॉट बनेंगे। कितने स्लॉट बनेंगे? 3 स्लॉट। तो आपने यहाँ पर रेट ऑफ परसेंटेज निकाल ली 10%। टाइम की यदि हम बात करें तो टाइम निकलेगा 3 ईयर। कितना निकलेगा? 3 ईयर। बस अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आपको प्रिंसिपल मालूम ही है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है सर? प्रिंसिपल दिया है हमें 16,000 रुपये। ठीक, तो इस 16,000 रुपये पर 10% की रेट से एक साल का यदि हम ब्याज देखेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि 1600 रुपये। कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों? 1600 रुपये। दूसरे साल का जो ब्याज होगा वह भी 1600 रुपये होगा और तीसरे साल का जो ब्याज होगा वो भी कितना होगा? 1600 रुपये। ठीक, यहाँ से अब वापस इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, यानी कि इसका 10%, 1600 को 10% 160 होता है और यहाँ इसका 2 गुना करते हैं। ठीक, उसके बाद इसका निकालोगे तो यहाँ पर 16 निकल कर आएगा, यानी कि इन सभी को जोड़ने पर हमारा ब्याज निकल कर आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आएगा। ठीक, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 48 तो यही हो गया है ना, 4800 तो यही हो गया। ठीक, उसके बाद में 16 दूनी 32, 16 ती 48, 480 ये हो गया और 16 ये हो गया।
इन सभी को आप ऐड करोगे तो यहाँ से कितना आएगा 6, ठीक 6 और ये कितना हो जाएगा 9 और उसके बाद में ये आपने ऐड कर ही लिया, ठीक है। अब ये भी बचता है 2 और 5, यानी कि 5296 कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों 5296। ये क्या है, ये आपका कितनी हो जाएगी, बहुत बढ़िया। तो ये तो आपका CI निकल कर आया है 5296 है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकल कर आया है, ये आया आपका 5296, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आया है, ठीक। लेकिन आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा गया है, आपसे अमाउंट पूछा है। क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, आपसे यहाँ पर अमाउंट पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, देखिएगा कि आपका प्रिंसिपल कितना है सर, प्रिंसिपल है हमारे पास 16,000 रुपये। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज CI निकाला हमने 5296 यानी कि 5296, ठीक। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 296 और ये 1 और 2 यानी कि 21,296 रुपये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया आप सभी को समझ में। मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन करिए, है ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया है जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा 39। क्वेश्चन नंबर 39 है ना। 12,000 रुपये की धनराशि 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 0.5 वर्ष में कितनी हो जाएगी यदि ब्याज 4 माह से संयोजित होता है। कितने माह से संयोजित होता है प्यारे विद्यार्थियों, 4 माह से संयोजित होता है, यानी कि ना तो तिमाही, ना अर्धवार्षिक, ना वार्षिक। अब आपको हर 4 महीने में क्या करना होगा, ब्याज देना होगा, ठीक। मुझे हंसी उन बच्चों पर आ रही है जो रटते हैं ना कि सर अगर तिमाही दिया जाए तो क्या करेंगे, समय में 4 का गुणा कर देंगे और जो अपना रेट ऑफ परसेंट है उसमें डिवाइड कर देंगे, किससे 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। उसके बाद में और भी महान लोग होते हैं कि अर्धवार्षिक अगर आ जाए तो 2 से डिवाइड कर देंगे रेट ऑफ परसेंट में और समय में 2 से गुणा कर देंगे। अब इसका 4 का क्या करोगे, चलो 4 तो ठीक है, 8 का क्या करोगे, उसके बाद में 10 का क्या करोगे, 10 माही भी तो हो सकता है, 8 माही भी तो हो सकता है। भाई साहब एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, आप लोगों को रट के बिल्कुल नहीं चलना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, है ना। क्योंकि देखो किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि अगर लापरवाही से पढ़ाई करोगे ना तो चपरासी तक नहीं बनोगे, अच्छी पोस्ट तो बहुत दूर की बात है ना, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा आप 12,000 रुपये की धनराशि, यानी कि प्रिंसिपल कितना है सर, प्रिंसिपल दिया है हमें 12,000 रुपये, ठीक। रेट ऑफ परसेंटेज दिया हुआ है 18%, है ना। उसके बाद टाइम समय दिया है आपको 0.5 ईयर, यानी कि इसे आधा वर्ष कहते हैं और इसको 6 महीना हम कह सकते हैं ना, क्योंकि आधा पूरा जो वर्ष रहता है वो 12 महीने का रहता है, यानी कि आधा वर्ष 6 महीने का रहेगा, ठीक। यहाँ से आपसे बोला है कि यदि ब्याज 4 माह से संयोजित होता है, यानी कि ब्याज 4 माह से संयोजित होता है, ब्याज प्रत्येक 4 माह में चाहिए, सीधी सी बात यह है 4 माह से संयोजित होता है, ठीक। अब यहाँ पर सर आप निकालोगे तो सबसे पहले आपको 18% दे रखा है। अभी 18% किसका है मेरे भाई, ये 18% आपके 12 महीने का है। कितने महीने का है सर, 12 महीने का। 12 महीने का कितना है, 12 महीने का 18% है, 18% है, ठीक। हमें 4 महीने का चाहिए जी सर, 4 महीने का, यानी कि इस 12 में डायरेक्ट आप 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका 4 मंथ का निकल कर आ जाएगा। तो ठीक है, ठीक है। अब जब आपने 3 से डिवाइड किया 12 में तो आप 18 में भी करोगे, यानी कि 4 मंथ का जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो रहेगा 6%। कितना रहेगा प्यारे विद्यार्थी हो, 6%। अब यहाँ पर समय में देखिए आप, यहाँ पर ये कितना है आपका, ये आपका 0.5 ईयर, यानी कि इसको 6 महीने कह सकते हैं,
बोलो कह सकते हैं कि नहीं। यानी कि ये सर 6 मंथ है। कितना मंथ है प्यारे विद्यार्थियों? 6 मंथ है। 0.5 ईयर कितना होता है? आधा साल। आधा साल में 6 महीने होते हैं। अब आप ये मुझे ये बताइए कि इस 6 महीने में से आपको प्रत्येक 4 महीने में ब्याज चाहिए, प्रत्येक 4 महीने में ब्याज चाहिए, यानी कि 4 महीने का एक स्लॉट तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? ठीक, फिर बचेगा कितना प्यारे विद्यार्थियों? 2 मंथ बचेंगे। 2 मंथ को हम आधा स्लॉट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। यानी कि यहाँ से देखा जाए तो आपका जो रेट ऑफ परसेंटेज है वो कितना है? 6%। और जो टाइम है वो कितना है प्यारे विद्यार्थियों? वह 1.5 ईयर। कितना है? 1.5 ईयर, यानी कि 1.5 साल का हमें यहाँ पर सर निकालना होगा। ठीक, अब आपको मालूम है कि प्रिंसिपल आपका 12,000 रुपये है, यानी कि इस 12,000 रुपये पर 6% की रेट से 1 साल का हम ब्याज देखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक, 12 छंग कितना होता है सर? 12 छंग 72 होता है, यानी कि 1 जीरो और लग जाएगा। तो 720 आपका ब्याज आएगा पहले साल का। अब दूसरे साल का भी हम पूरा निकाल लेंगे, फिर उसका हम हाफ कर देंगे, है ना। यहाँ से कितना सर? 72। अब यहाँ पर जो ब्याज लगना है वो किस पे लगना है? 720 पर लगना है। 720 पर 6% की रेट से 1 साल का ब्याज निकाल लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 6 दूना 12, 6 7 42 1 43, 43.2 है ना। अब ये पूरे 2 साल का ब्याज है आपके पास, लेकिन आपको तो आधे साल का चाहिए, है ना, क्योंकि 1 साल का तो पूरा चाहिए, लेकिन दूसरा आपका आधा साल है। यहाँ पर आपने जो निकाला है वो पूरे साल का निकाला है, तो इसको आप क्या करोगे? जोड़ के हाफ कर दोगे तो आधा साल बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर कितना होना चाहिए सर? ये 763.2 डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया? क्योंकि हमें आधे साल का चाहिए। तो आधे साल का कितना निकल कर आएगा? ये आएगा 2 तिया 6, है ना। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 381.6। कितना आया प्यारे विद्यार्थियों? 381.6। अब इसको और इसको ऐड कर लोगे, है ना। इसको, ये पहले साल का ब्याज है और ये दूसरे आधे साल का ब्याज है, यानी कि इसको ब्याज आप ऐड करोगे तो आपको CI मिलेगा। CI कितना मिलेगा? 0.6 तो है ही। ठीक, उसके बाद में 1 और ये कितना हो जाएगा? थोड़ा सा दूर लिखते हैं इसको, 0.6। ठीक, उसके बाद में ये 1, है ना। 8 2 10, 7 3 10 और 1 11, यानी कि 1101.6 ये आपका क्या है? ब्याज है, CI, है ना। लेकिन आपसे CI तो पूछा नहीं गया है, आपसे क्या पूछा है? अमाउंट पूछा है। क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों? कितनी हो जाएगी राशि का मतलब ये है कि आपसे अमाउंट पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जो आपका प्रिंसिपल है उसमें आप CI को भी ऐड कर देंगे, यानी कि प्रिंसिपल प्लस CI बराबर मिलेगा आपको अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है प्यारे विद्यार्थियों आपका 12,000 रुपये। ठीक, उसके बाद ये निकाला आपने 1101.6। दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपका फाइनली जो आंसर निकल कर आएगा वो कितना आएगा? ये आएगा आपका, यहाँ तक तो ठीक है, 3 जीरो है तो कोई बात नहीं, मतलब 3, तो ये आ जाएगा आपका 13,101.6 रुपये। 13,101.6 रुपये। और यही क्या है सर? आपका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। ठीक, अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? क्वेश्चन नंबर है 40। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी इसको नोट डाउन करेंगे, है ना। हो गया नोट डाउन? ठीक, मिटा दें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40, और आज की हमारी इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 54 तक कंप्लीट करेंगे, है ना। उसके बाद ये जो हमारा टॉपिक है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो होगा समय व कार्य, यानी कि टाइम एंड वर्क। ठीक, उसको हम करेंगे रक्षाबंधन के बाद, है ना। ठीक, तो देखिएगा क्या दिया आप क्वेश्चन नंबर 40 में। 41,472 रुपये की धनराशि पर 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा यदि ब्याज
8 माह से संयोजित होता है, यदि ब्याज 8 माह से संयोजित होता है, यानी कि इस बार आपको प्रत्येक 8 महीने में ब्याज देना है। ठीक, यानी कि आपको यहाँ पर सर प्रिंसिपल दिया गया है। प्रिंसिपल कितना दिया है प्यारे विद्यार्थियों? 41,472 रुपये, 41,472 रुपये, ये आपका यहाँ पर सर प्रिंसिपल है। ठीक, उसके बाद आपसे बोला है कि रेट ऑफ परसेंट आपको 12.5%, रेट ऑफ परसेंट कितना दे रखा है? ये दे रखा है आपको 12.5%, 12.5%। ठीक, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में, यानी कि टाइम ऑफ पीरियड दे रखा है आपको 1.5 ईयर, 1.5 ईयर, 1.5 वर्ष। कितना? 1.5 वर्ष। कितना ब्याज मिलेगा? यदि ब्याज हर माह 8 माह में संयोजित हो, यानी कि 8 माह में संयोजित, ठीक, 8 माह में संयोजित हो, प्रत्येक 8 माह में क्या हो सर? संयोजित हो। ठीक, अब देखिए ये आपको वार्षिक दे रखा है, यानी कि ईयरली का दे रखा है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे कि सर यहाँ पर 12 महीने के लिए हमें 12.5% की रेट दी गई है ना। 12 महीने के लिए 12.5% की रेट दी गई है। तो सर हम क्या करेंगे यहाँ पर? 12.5% की रेट दी गई है 12 महीने के लिए। 8 महीने निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? यानी कि इसको 4 बनाओ तो 3 से भाग दो, 3 से 2/3 कर सकते हैं इसका, और 2/3 करने पर बाद बन जाएगी हमारे यहाँ से। बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी? बन जाएगी सर। देखिए कैसे, जब आप इसका 2/3 करेंगे, 12 महीने का 2/3 करेंगे, 2/3, तो ये काट लेगा इसको 4 बार, और 4 दूनी हो जाएगा 8, यानी 8 महीने का मंथ का अब निकल कर आएगा। यहाँ भी फिर आपको 2/3 करना होगा इसका। अब 12.5 का 2 गुना कितना होता है? 25। 25 बटे में कितना है प्यारे विद्यार्थियों? 3, और परसेंट हटाओगे 1/100, यानी कि इससे इसको आप डिवाइड कर लोगे 4 बार तो 1/12 आ जाएगा। यानी कि डायरेक्टली हम इसका किसका 1/12 निकाल सकते हैं? किसका प्यारे विद्यार्थियों? प्रिंसिपल का, है ना। 1 क्या निकाल सकते हैं? 12। तो 8 महीने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है प्यारे विद्यार्थियों? 1/12, है ना। 1/12 ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब परसेंट नहीं लगाओगे क्योंकि परसेंट ऑलरेडी हम यहाँ से हटा चुके हैं। ठीक, अब देखिए टाइम का देख लीजिए। आपको मालूम है कि एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है सर। ठीक, उसके बाद में आधे साल का प्लस 6 महीने, यानी टोटल कितना हो गया सर? टोटल 18 महीने हो गए। कितने महीने हो गए टोटल? 18 महीने। ठीक, अब उसके बाद टोटल 18 महीने हो गए, यानी कि 18 महीने में आपको प्रत्येक 8 माह में ब्याज चाहिए, है ना। तो 18 महीने में से 8 + 8 16 महीने तो खत्म हो गए। अब बचे 2 महीने, है ना। कितने महीने बचे प्यारे विद्यार्थियों? 2 महीने। लेकिन आपको हर 8 महीने में ब्याज चाहिए, यानी कि 1/4 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4 साल। लेकिन कहने का मतलब ये है मेरा सीधा कि आप टोटल 3 साल का निकालें। कितने साल का? 3 साल का, जिसमें 2 साल तो प्रॉपर रहेगा। फिर जो आपका लास्ट वाला साल है, तीसरा साल, उसमें आपका जो भी ब्याज है उसका 1/4 कर देना। कितना कर देना? 1/4 कर देना। ठीक, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे हम, तो आपके पास 41,472 रुपये प्रिंसिपल है। ठीक, पहले साल के लिए इस पर क्या करोगे आप? 1/12। ठीक, तो यहाँ पर पहले साल का निकलेगा 1/12 से 12 3 36। ठीक, 12 3 36, 12 3 36, बचेगा कितना? 5 बचेगा, 5, 12 चौक 48, 12 चौक कितना हो गया? 48 हो गया, है ना। 54 था, बचा कितना? 6, 12 5 60 और 12 6 72, 12 5 60 और 12 6 72। ये पहले साल के लिए आ गया। दूसरे साल के लिए क्या ब्याज होगा? दूसरे साल के लिए ब्याज जो होगा वो हमारा यही होगा 3 4 5 6। ठीक, तीसरे साल के लिए भी यही होगा 3 4 5 6। ठीक, अब इसका ब्याज निकालोगे आप। किसका निकालोगे? 3 4 5 6 का, यानी कि 3456 का। वही 1/12 से 12 दूना 24, बचा कितना? 10 10 बचा, 12 8 96, 12 8 96। ठीक, 96 और 9, 12 8 फिर से 96, 288। इसका डायरेक्ट यहाँ 2 गुना होता है, 8 8 16, 16 1 17 और 576 यहाँ हो जाएगा। अब इसका निकाल दीजिए, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, कितना? 1/12 ही निकालना है। 288 का 1/12 यानी कि 24 आएगा। ठीक, अब देखिए दूसरे साल तक तो ठीक है,
तीसरे साल का आपका जो भी ब्याज आया है उसका आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, 1/4 करना है। क्या करना है सर? 1/4 करना है। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर आपका कितना 2 महीना बच जाता है और आपको हर 8 महीने में चाहिए, यानी कि 1/4 साल अगर बात करें तो 1/4 साल यहाँ पर होगा, है ना। ठीक, तो यहाँ पर टोटल को ऐड करेंगे हम। टोटल कितना हो जाएगा? 6 4 10, है ना। 6 4 10, 6 16, हासिल का आया 1, 9 और 1 कितना हो जाएगा? अच्छा, ये हो जाएगा 9, 9 5 14, 14 और 1 हो जाएगा 15, हासिल का आया फिर से 1, है ना। 5 5 4 9, 9 और 1 10, हासिल आया 1, यानी कि ये हो जाएगा आपका 40 56। डिवाइड क्या करोगे? 4 से, यानी कि यहाँ से निकल कर आएगा आपका 4 चौक 16, ये निकल कर आएगा प्यारे विद्यार्थियों 1/4 वर्ष का। ठीक, ऊपर आपको ये दिया है, इन सभी को आप ऐड कर लोगे, यानी कि हाँ इसका डायरेक्ट 2 गुना कर दो क्योंकि ऐड कर रहे हो ना आप। चलो कोई नहीं, ऐड ही कर लेना। 3 4 5 6, 3 4 5 6 2 8 8 1 0 1 4, सभी को ऐड करने पर क्या आएगा? जो भी आएगा वही आपका क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। आपसे क्या कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है या अमाउंट पूछा है? कितना ब्याज मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा है ना। तो 6 6 12, 20 4 24, हासिल आई 2, 5 5 10, 10 2 12, 8 20 1 21, हासिल आई 2, 4 4 8 2 10, 10 2 12, हासिल आई 1, 6 7 7 और 1 कितना? 8, यानी कि 82 82 14। ठीक, क्या इसका आंसर? 82 14, है ना। एक बार और ऐड करेंगे। 6 6 12, 12 8 20 4 24, हासिल 2, 5 5 10 2 12, 20 1 21, हासिल आया 2, 4 4 8 2 10 2 12, हासिल आया 1, है ना। 3 3 6 और 2 8। तो ये आपका क्या है प्यारे विद्यार्थी? यहाँ पर राइट आंसर है कितना? 82 82 14। ठीक, तो आया आपको समझ में आया होगा। ऐसे में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। ठीक, अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 41। देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया हुआ है। मिटा दें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया है? 3200 रुपये की राशि 3200 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर ब्याज पर निवेश करने पर 3362 रुपये हो जाती है। तदनुसार उस निवेश की अवधि क्या है? ये आपको सर यहाँ पर बताना है ना। यानी कि प्रिंसिपल दिया है सर आपको यहाँ पर। प्रिंसिपल कितना दिया है? 3200 रुपये। ठीक, उसके बाद रेट ऑफ परसेंट दी है 10%। ठीक, और त्रैमासिक आधार पर निवेश करना है। ठीक है, तो ये राशि 3362 हो जाती है, यानी कि अमाउंट बोला गया है आपसे 3362। ठीक, यहाँ से आप क्या करेंगे? प्रिंसिपल और अमाउंट का बनाएंगे रेशियो। प्रिंसिपल कितना है? ये आपका 3200। अमाउंट कितना है? अमाउंट है सर आपका 3362। किससे डिवाइड कर सकते हैं आप 8 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे। तो 4 से, 4 8 32। 4 से करेंगे क्या? 1 मिनट, 2 से करिए आप सबसे पहले। ठीक, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 एकम 2, है ना। ठीक है, ओके। और किसी से डिवाइड हो रहा है क्या? और तो किसी से नहीं हो रहा है यार। हो रहा है क्या? 2 से नहीं, 3 से। ये 40 का स्क्वायर तो बन रहा है यार। ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर तो होगा। 41 का चेक करें। 4 चौक 16, सही है। 41 का, ठीक, ये है 40 का स्क्वायर और ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 41 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है सर? यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जैसे कि ये जो है ये आपका प्रिंसिपल होता है, ये आपका अमाउंट होता है, और जो ऊपर पावर लगी होती है इसे हम टाइम कहते हैं। यानी कि टाइम निकल कर आया 2 यार।
कितना निकल कर आया 2 ईयर, लेकिन ये राइट आंसर नहीं है कि इसके अकॉर्डिंग 2 ईयर निकल कर आया है। और हमको जो ब्याज है वो क्या चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, हमको ब्याज प्रत्येक त्रैमासिक रूप से चाहिए। यानी कि ये 2 साल कब हुआ होगा, टाइम का 2 साल कब हुआ होगा, जब आपने टाइम में 4 से गुणा किया होगा। क्योंकि जब देखिए आप त्रैमासिक निकालते हैं तो आपको मालूम है कि रेट जो है आपका उसमें बटे 4 करते हैं, टाइम में आप 4 का गुणा करते हैं, तब जाकर के आपका 2 साल निकल कर आया है। तो ओरिजिनल जो टाइम होगा वो क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, 1/2 साल, यानी कि 1/2 ईयर। ये आपका क्या है, राइट आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 1/2 साल। ठीक है, यहाँ से आपको अगर चेक करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, 40 से 41 हो गया, यानी एक इंटरेस्ट किसके ऊपर, 10 के ऊपर, परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू। ठीक, तो देख लीजिए आपके पास 10% दिया था, इसका आपने बटे 4 कर रहा है ना, बस यही हो जाएगा। ठीक, तो आपका 1/2 साल क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, ये कौन सा था, 41। क्वेश्चन नंबर 42, ठीक, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया दोस्तों। यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ मैं, है ना। अब आपको जो ब्याज चाहिए वो प्रत्येक 2 साल में चाहिए। कितने साल में चाहिए, प्रत्येक 2 साल में, है ना। अभी तक आप क्या कर रहे थे, 6 माही निकाल रहे थे, अर्धवार्षिक निकाल रहे थे, 8 माही निकाल रहे थे, 4 माही निकाल रहे थे, लेकिन जो आपको ब्याज लगेगा वो प्रत्येक 2 साल में लगेगा, यानी कि आपको 1 साल में ब्याज नहीं देना है ना। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 42। 48,000 रुपये की राशि पर 12.5% की ब्याज दर से 5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि ब्याज 2 वर्ष से संयोजित होता है, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष में सर आपको यहाँ पर ब्याज लेना होगा, है ना। ठीक है, तो देखेंगे 48,000 रुपये आपका प्रिंसिपल है। ठीक, 48,000 रुपये आपका प्रिंसिपल है। उसके बाद रेट ऑफ परसेंटेज की अगर बात कर ली जाए तो 12.5, ये कितना है 12.5। ठीक, उसके बाद टाइम 5 ईयर आपको यहाँ पर दिया है और बोला गया है कि ब्याज प्रत्येक 2 वर्ष में चाहिए, प्रत्येक 2 वर्ष में चाहिए, है ना। तो यहाँ से देखिएगा आपको ये जो रेट ऑफ परसेंटेज दे रखी है ये वार्षिक दे रखी है। कितनी दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों, वार्षिक, यानी अगर 1 साल में आप ब्याज लोगे तो आपको इस रेट से लेना होगा। लेकिन क्या आप यहाँ पर 1 साल में ब्याज ले रहे हैं, नहीं सर, हमें प्रत्येक 2 साल में ब्याज चाहिए, यानी कि इस रेट ऑफ परसेंटेज का 2 गुना हो जाएगा। तो जो हमारी रेट ऑफ परसेंटेज होगी वो होगी 25%। कितनी होगी, 25%। ठीक, उसके बाद टाइम का खेल देखिए। अब आप यहाँ पर 5 साल है, क्या आप प्रत्येक वर्ष में ब्याज ले रहे हैं, नहीं सर। अगर प्रत्येक वर्ष में लेते तो 5 स्लॉट बनते, लेकिन आप यहाँ पर हर 2 वर्ष में ब्याज ले रहे हैं, यानी कि 2 + 2 4 वर्ष, तो ये हो गया, बचा 1, तो इसको 0.5 कह सकते हैं, मतलब 2.5 साल का जो है वो अपना स्लॉट बनने वाला है। तो 2 से 1/2 वर्ष भी हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो 2.5 ईयर भी हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रिंसिपल आपको ऊपर दिया ही हुआ है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा 48,000 रुपये 25% की रेट से 1 साल के लिए कितना ब्याज देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर लेंगे। अगर ये भी नहीं करेंगे तो हम ये करेंगे 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि 12,000 रुपये। कितना प्यारे विद्यार्थियों, 12,000 रुपये आपका 1 साल का ब्याज, दूसरे साल का जो ब्याज होगा वो भी 12,000 रुपये, और तीसरे साल का जो ब्याज होगा वो भी 12,000 रुपये। लेकिन सर हमें यहाँ 3 साल तो दी नहीं है, हमें तो इसके अकॉर्डिंग केवल 2.5 साल का ब्याज चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम निकालेंगे 3 साल का, जो तीसरा साल होगा उसका हम हाफ कर देंगे तो वो आधा बन जाएगा। ठीक, यहाँ से अब इसके ऊपर ब्याज चाहिए आपको भाई 12,000 रुपये के ऊपर, और वही 25% की रेट से चाहिए। आपको मालूम होगा कि इससे इसको डिवाइड करते हैं तो मतलब 3,000 रुपये आ जाएंगे। ठीक, यहाँ इसका 2 गुना होता है तो 6,000 रुपये हुआ है। ठीक, उसके बाद अब इस 3,000 रुपये पे ब्याज चाहिए, जो कि हम यहाँ लिखेंगे, यानी कि 3,000 रुपये का 25% की रेट से क्या होगा, 4 7 28,
4 5 20, 750 रुपये। ठीक, अब इसको आप ऐड कर लीजिए और इसका हाफ कर दीजिए, क्योंकि ये तीसरे साल का ब्याज है, लेकिन ये पूरे तीसरे साल का है, हमें तो आधे तीसरे साल का सर यहाँ पर ब्याज चाहिए होगा। ठीक, देखेंगे ज़रा, 12 और 6 18 है ना, तो ये हो गया आपका 18,000 रुपये प्लस 750, तो 18,750 रुपये हुआ है। ठीक, इसका आप हाफ कर दीजिए तो आधे साल का निकल आएगा, यानी कि 9 3 7 5, ये आ जाएगा सर आपका 9,375 रुपये। अब इनको जोड़ लीजिए, 24 और 3 27,000, 27,000 और ये कितना हो जाएगा 36,375 रुपये, 36,375 रुपये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारे इस क्वेश्चन का, है ना। तो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 42 है ना, और इसमें आपको केवल और केवल चक्रवृद्धि ब्याज बताना था, तो 36,375 रुपये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अच्छा ठीक है ना, हाँ सही है। 24 12 दूनी 24 और 3 27, 27 में जब आप 9 जोड़ोगे तो 36 होगा, कितना होगा 36। ठीक है, 36,375 रुपये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 42 का। ठीक, तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप सभी बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे, है ना। ओके, मिटा दे इसको। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 43। देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 43, 5,000 रुपये पर 18% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दिए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में जो अंतर है, डिफरेंस है, वह कितना है, ये आपको सर यहाँ पर बताना है। ठीक, तो प्रिंसिपल दिया है आपको 5,000 रुपये, है ना। उसके बाद रेट 18%, 2 वर्ष के लिए, यानी कि टाइम दिया है आपको 2 ईयर, 2 वर्ष। ठीक, और कुछ नहीं, डिफरेंस पूछा आपको CI माइनस SI, ये तो बहुत आसान है, सॉल्व करोगे। 5,000 रुपये प्रिंसिपल, 18% की रेट से 1 साल का ब्याज निकालिए, 18 5 90, यानी कि पहले वर्ष का कितना हो गया, 900 रुपये हो गया। दूसरे वर्ष का कितना होगा सर, ये भी 900 रुपये होगा, तो 2 ही वर्ष हमें दिया है। अब ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, यानी कि 900 का आप 18% की रेट से निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 नमा की 162 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 162 रुपये। आपको मालूम ही होगा ये जो आता है वो क्या आता है प्यारे विद्यार्थियों, डिफरेंस आता है CI और SI का, यानी कि 162 रुपीज़ आपका क्या है, राइट आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का। सो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 44। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें भी डिफरेंस ही दे रखा है, 2 साल का डिफरेंस क्या होगा ये आपको सर यहाँ पर बताना है ना। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया हुआ है। 14,500 रुपये पर 8% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दिए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 14,500 रुपये आपका प्रिंसिपल है, 14,500 रुपये आपका क्या है सर, प्रिंसिपल है। 2 वर्ष के लिए, यानी कि टाइम कितना दे रखा है आपको यहाँ पर, 2 ईयर का दे रखा है, 2 वर्ष का दिया हुआ है ना। अब इसके बाद आपसे क्या बोला है कि अच्छा रेट ऑफ परसेंट भी दिया है ना, हाँ चलो ठीक है, रेट ऑफ परसेंट, यानी कि रेट ऑफ परसेंट दे रखा आपको 8%, 8%। ठीक, CI माइनस SI आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो 14,500 रुपये, 14,500 रुपये ये आपका प्रिंसिपल है ना। इस पर आप 1 साल के लिए निकालोगे 8% की रेट से, है ना। तो देखिए
2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर लेंगे, है ना, इससे। अब 8 का गुणा करेंगे आप, तो पहले वर्ष के लिए क्या निकलेगा, ये निकलेगा आपका 8 पंच 40, हासिल का आया 4, 8 चौक 32 और 4 कितना हो जाएगा 36। 8 पंच 40, हासिल आया 4, 8 चौक 32, 4 36, 8 8 और 3 11, तो 1160 रुपये। दूसरे वर्ष के लिए ये भी सर 1160 रुपये। अब आपको इसके ऊपर ब्याज चाहिए, यानी कि 1160 रुपये पर 8 वर्ष के लिए जो आपको ब्याज चाहिए वह कितना होगा, 8 छंग हो जाएगा 48, हासिल का आया 4, 8 4 कितना हो जाएगा 12, हासिल का आया 1, 8 और 1 कितना होगा 9, दशमलव का 8 क्योंकि बटे में 10। बस यही आपका डिफरेंस है भाई इन दोनों का, यानी कि 92.8 रुपीज़ ये आपका क्या है, CI माइनस SI यानी इन दोनों का डिफरेंस। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 92.8 रुपये। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 45। इसमें जो हमें बताया गया है वो प्रिंसिपल के बारे में हमें बताना है, क्योंकि हमें CI और SI का क्या दिया है, डिफरेंस दिया है। ठीक है, हाँ, तो इसको हम नोट डाउन करेंगे। चलो, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर है 45। हाँ, एक धनराशि पर 3 साल का 5% ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है वो दे रखा है 732 रुपये है। वह धनराशि क्या होगी, ये आपको सर यहाँ पर बताना है। ठीक, तो एक धनराशि पर 3 साल का, 3 साल मतलब टाइम अब आपको यहाँ 3 साल दे दिया, तो ध्यान रहे आपको इस चीज़ का। अब हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, टाइम आपको 3 साल का दे रखा है, 3 ईयर। ठीक, उसके बाद रेट 5%, रेट आपको 5% दिया है ना, और उसके बाद डिफरेंस 5%, CI माइनस SI, इसका डिफरेंस है 732 रुपये। कितना है, 732, 732 रुपये, है ना। ठीक, तो यहाँ पर सर क्या करना है आपको, रेट ऑफ परसेंट से बात करनी है डायरेक्ट। 5%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। अब आपको टाइम 3 साल का दिया है ना, तो इस पर क्यूब कर दीजिए। आप क्या कर दोगे, इस पर आप क्यूब कर दोगे, है ना, लेकिन वो बात तो फिर वही निकल के आएगी। रहने दो, बात फिर वही निकलेगी। 1/20, नहीं, बात बन जाएगी शायद। चलो एक बार ट्राई करते हैं, इससे ट्राई करते हैं। ठीक, तो देखिए अब 20 पे पावर कितनी कर दी आपने, 3, क्योंकि आपको 3 साल का समय दे रखा था। तो प्रिंसिपल खुद से मान लीजिए 20 की पावर 3 कितना होता है, 8000 रुपये। तो 8000 रुपये आपने क्या मान लिया, प्रिंसिपल मान लिया। ठीक, अब आपको मालूम है कि भाई 8000 रुपये पर किस रेट से निकालोगे आप, 5% के रेट से, यानी 5% 1/20 होता है। तो इसका जब आप 1/20 निकालोगे तो ये आएगा आपका 400। कितना आएगा, 400। तो पहले साल के लिए ब्याज निकाल लिया आपने 400। अब दूसरे साल के लिए जो ब्याज आएगा वो भी 400 आएगा, और तीसरे साल के लिए जो ब्याज आएगा वो भी 400 आएगा। ठीक, तो इस 400 का 1/20 कितना होता है, 20 होता है। 20 का यहाँ 2 गुना होगा। ठीक, और इसका यहाँ पर वापस से क्या कर दोगे आप, इसका 1/20 निकालोगे तो 1 आएगा। यानी कि अंतर ये हो रहा है, क्या हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों, अंतर आ रहा है आपका 61 का। कितने का आ रहा है, 61 का। और यहाँ पर कितना दे रखा है, 732। कितना दिया हुआ है, 732। क्या 12 है क्या, बिल्कुल, ये इसका डायरेक्ट 12 गुना है। यानी एक रेशियो की कितनी वैल्यू कितनी आ गई प्यारे विद्यार्थियों, 12, है ना। आपको प्रिंसिपल 8000 के रेशियो में दे रखा है, बिल्कुल, यानी कि 8000 से आप इंटू करोगे तो 12 8 96, तो 96,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू आपने 12 निकाल ली और प्रिंसिपल आपने 8000 के रेशियो में माना था। यानी कि 8000 से जब आप यहाँ पर सर इंटू करेंगे तो जो आपका प्रिंसिपल निकल कर आएगा वो आएगा 12 8 96,000 रुपये, और जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक, तो इससे ज़्यादा आसान पड़ेगा बजाय उसके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 46 और चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया। ये भी सेम क्वेश्चन है उसी के जैसा, है ना। तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 46, है ना। मिटा दें इसको।
क्वेश्चन नंबर 46। एक धनराशि पर 3 साल का 10% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 465 रुपये है, तो वह धनराशि क्या होगी, है ना। एक धनराशि पर 3 साल का, कोई टाइम आपको 3 ईयर दिया हुआ है ना, ये आपको टाइम दिया है, ठीक। उसके बाद 10% ब्याज की दर यानी कि रेट आपको 10% दी हुई है ना। और उसके बाद इनका अंतर जो CI माइनस SI दिया हुआ है, CI माइनस SI, वह कितना दे रखा है, 465 रुपये, ठीक। हाँ, देखिएगा आप, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11, ये हो जाएगा आपका 1000, ये हो जाएगा 1331। डिफरेंस इनका CI होगा मेरे भाई, बिल्कुल, यानी कि CI कितना आ रहा है, ये आ रहा है 331 रुपये। कितना आ रहा है, 331 रुपये, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 465 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अभी वही समस्या ना यहाँ पर, इसीलिए मैं इस वाली मेथड को करवाना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। एक रेशियो की वैल्यू, अब आपको 1000 से क्या करना होगा, इंटू करना होगा। क्या करना होगा सर, इंटू करना होगा, तब जाके आपको पता चलेगा। हाँ, ये तो गड़बड़ तो यही हो रही है ना, ये तो हम डायरेक्ट CI निकाल रहे हैं, तो इसीलिए तो इससे नहीं आ रहा है ना, माफ़ी चाहूँगा मैं। उस वाले में मैंने वही किया था। ठीक, ओके, आई एम सो सॉरी कि ये वाले क्वेश्चन इस मेथड से हो ही नहीं सकते। और क्यों नहीं हो सकते, वजह यही है क्योंकि यहाँ पर हम CI देख रहे हैं, जबकि CI थोड़ी देखना है ना, ठीक। तो इसको आप ऐसे करेंगे, पावर 3 लगा देंगे, पावर 3 लगा देंगे तो आपका प्रिंसिपल 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 1000 हो जाएगा, ठीक। लेकिन अब 1000 हो गया, इस 1000 रुपये का आप वो 1/10 से निकालेंगे, यानी 10% 1/10 ही होता है ना, यानी कि कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 1000 रुपये माना है ना, ठीक। तो यहाँ से जो आपका ब्याज आएगा वो 100 आएगा, दूसरे वर्ष के लिए भी 100 आएगा और तीसरे वर्ष के लिए भी 100 आएगा, ठीक। उसके बाद इसके ऊपर ये 10, इसका 2 गुना 20 और 1, ये आपका अंतर होता है मेरे भाई। अंतर कितना आ रहा है, 31, और हमें कितना दे रखा है, 465। तो इसका कितना गुना है, देखेंगे डायरेक्ट, 5 तिया 15 नहीं, यानी कि 15 तिया 45 और 15 एकम 15, सही है, यानी कि डायरेक्ट ये इसका 15 गुना है। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या है, एक रेशियो की वैल्यू आ गई 15। अब आपको क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, यानी कि 1000 से क्या कर दोगे आप, इंटू कर दोगे, यानी कि 15,000 रुपये आपका क्या होगा सर, राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। तो प्रिंसिपल निकल कर आया 15,000 रुपये, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक। तो आया आपको समझ में। ऐसे मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, है ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया हुआ है, इसको मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 47, 8400 रुपये यानी 8400 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए 10% और द्वितीय वर्ष के लिए 20%। इसको करने की बहुत सारी मेथड है, आपको बहुत सरल मेथड पे मैं ले जाने वाला हूँ। प्रिंसिपल 8400 रुपये, ये आपको यहाँ पर दिया है। पहले वर्ष के लिए जो रेट ऑफ परसेंट है R1 वो 10% है, ठीक। R2 दूसरे वर्ष के लिए कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, 20%, ठीक। अब आपको क्या करना है सर, तो देखिए कुछ नहीं करना, आपको प्रिंसिपल लिख लेना, आपको अमाउंट चाहिए क्या, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज ही चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक। तो यहाँ पर ये कितना है, 8400 रुपये प्रिंसिपल है, ठीक। इस पर 10% की रेट ले रहे हो आप, 10% का ब्याज ले रहे हो, यानी कि प्रिंसिपल अगर आप 100% मानते हो तो 10% का ब्याज ले रहे हो, यानी कि कितना हो जाएगा, 110। तो ये प्रथम वर्ष के लिए हो गया, ठीक प्यारे विद्यार्थियों। द्वितीय वर्ष के लिए 20, यानी कि 120% हो गया, ठीक। अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म,
ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, इनका इंटू करोगे तो आपको अमाउंट मिलेगा। क्या मिलेगा सर? अमाउंट मिलेगा। और अमाउंट में से जब आप प्रिंसिपल कम करेंगे तब जाकर के आपको CI मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक, तो इनको इंटू कर लीजिए आप। 12 चुक 48, 12 चुक 48, 12 चुक 48, हासिलाई 4, 12 8 96 और 4 कितना हो जाएगा? 100। इंटू का 11 चल रहा है, 11 8 88, 11 एकम 11, है ना, यानी कि 11,000, 11,000, हाँ बिल्कुल 11,088। ये आपका क्या है प्यारे विद्यार्थियों? अमाउंट। क्या है सर? अमाउंट। CI नहीं है, क्या है? अमाउंट है। ठीक, लेकिन आपको अमाउंट नहीं, आपको CI चाहिए, तो CI क्या करोगे? इसको आप कम कर दीजिए, 8,400 यानी कि 88, है ना, और 6 2 2688 रुपये आपका क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारे इस क्वेश्चन का, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है। सो ऑप्शन बी विल बी अवर राइट आंसर, यानी हमारा सही उत्तर क्या होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी, 2688 रुपये। ठीक है, दूसरी मेथड तो आपको मालूम ही होगी कि भाई प्रिंसिपल दे रखा है आपको 8400, है ना, यही दे रखा है। 10% की रेट से यदि आप 1 साल के लिए निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 840 रुपये। दूसरे साल के लिए निकालोगे तो अब 20% की रेट से निकालोगे, यानी इसका दोगुना होगा, कितना होगा? 1680 रुपये होगा। ठीक, अब इस 840 पर भी आप 20% की रेट से ही निकालना होगा आपको, यानी कि 4 दूना 8, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 168। टोटल करोगे यहाँ से तो मेरे भाई कितना आ जाएगा? टोटल 8 तो ये हो ही रहा है ना, और 6, ठीक, और उसके बाद में 6 4 10 8 18, ठीक, हासिल का आया फिर से 1, है ना, 14 15 और 16, हाँ ठीक, 1 और 1 2, देखो यहाँ से भी आ गया आपका। बस क्या करना है आपको? पहले साल के लिए 10% से निकाला हमने, तो कितना आया प्यारे विद्यार्थियों? 840। कितना आया? 840। ठीक, अब दूसरे साल के लिए जो निकालना है वो हमें 20% से निकालना है। किससे? 20% से। तो इस प्रिंसिपल का 20% जब हम निकालेंगे 20% से तो ये आ जाएगा 1680। ठीक, लेकिन अब इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज चाहिए, लेकिन किससे? दूसरा साल है ना, इसलिए 20 से, तो 168 आया। सभी को ऐड कर दिया, तो ये भी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 48 करेंगे हम। ठीक है, मिटा दिया जाए इसको, मिटा देते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 48। क्वेश्चन नंबर 48 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया है? 2000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए 4% और द्वितीय वर्ष के लिए 3% हो, तो क्या होगा? CI क्या होगा? ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा, वैसे भी तो निकाल सकते हैं। 2% के 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, 25 से 26, और लेकिन वो है इंटू करना पड़ जाएगा वहाँ भी। कोई बात नहीं, आप ऐसे ही निकालिए। आपको 2000 रुपये दिया हुआ है। ठीक, 2000 रुपये पर आप 4% की रेट से 1 साल के लिए निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि 80 रुपये आएगा। कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों? 80 रुपये। दूसरे साल का 80 नहीं आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो पता चले दूसरे साल का 80 कर दो, कि दूसरे साल आप 3% की रेट से ले रहे हैं, यानी कि दूसरे साल का 60 आएगा। ठीक, अब इस 80 का 3% की रेट से निकाल दो मेरे भाई। 80 का 3% की रेट से 8 या 24, 2.4, ये हो जाएगा आपका 140 प्लस 2.4, 142.4 रुपये, 142.4 रुपये। ठीक है, ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारे इस क्वेश्चन का। ये 60 कहाँ से आया? ये भाई हमने 3% की रेट से निकाला इस 2000 रुपये पर, इस 2000 रुपये प्रिंसिपल पर 3% की रेट से निकाला, तो कितना आया? 20 या 60। ठीक, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, इसमें आपसे अमाउंट पूछा है।
अब अमाउंट के लिए वो तरीका सही है जो हमने किया था पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, दोनों को बढ़ा के कर देंगे, है ना, क्योंकि उससे थोड़ा सा डायरेक्ट होगा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा तो होगा। क्वेश्चन नंबर 49, 250 रुपये की धनराशि है मेरे भाई, है ना। इस पर आप 4% का ब्याज ले रहे हो तो 104% अमाउंट सहित हो जाएगा, 108% ये भी अमाउंट सहित हो जाएगा। 0000, ठीक, 0 से 0 खत्म करेंगे, है ना, और 25 से कम 25, 25 चौक कितना होता है 100। अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ हो रहा है क्या, 4 दूना 8 और 4 छंग 24, 4 दूना 8, 4 छंग 24, 2 से काट लो 5 बार, 2 से काट लो 13 बार, 13 8 104, हासिल आया 10, हासिल कितना आया 10, 13 कम 13 और 10 हो जाएगा 23। डिवाइड किससे करना है, 5 से, 5 चौका 20, 5 छक्का 30, 5 8 40, ठीक है, ब्याज है क्या, बिल्कुल, यानी कि ये सर, अरे ब्याज क्यों अमाउंट आएगा ना मेरे भाई, ये तो यहाँ से डायरेक्ट अमाउंट चाहिए हमें, ठीक ठीक, मतलब कुछ काटा पीटी मिस्टेक हो गई, एक सेकेंड, कितना 250 रुपये की धनराशि है, ठीक, और 4% यानी 104 हो जाएगा, 8% यानी कि 108 हो जाएगा, बटे में दोनों में 100 आएगा तो हम परसेंट हटाएंगे इसलिए आएगा, ठीक। 0 से 0 खत्म, 25 चौक कितना होता है 100, यहाँ से डिवाइड करिए आप, तो 4 दूना 8, 4 7 28, है ना, और कुछ बचा क्या, हाँ, अब 27 का यदि आप इसमें गुणा करके दशमलव लगा देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप एक काम करिए, ये करिए, ये थोड़ा बेस्ट है, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 एकम 7, ठीक, और 4 दूनी 8, 10 दूना 20, यानी कि 8 10 हासिल आई 1 8 और 2, ये हो जाएगा आपका 280.8 रुपये, 280.8 रुपये आपका क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, अमाउंट होगा, क्या होगा, अमाउंट होगा, यानी कि मिश्रधन होगा, ठीक है, जो कि हमें किस में दिया है, ऑप्शन नंबर किस में, डी में, हाँ, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया है इसमें, 10,000 रुपये का मूलधन, ठीक है भाई, इसमें भी आपसे अमाउंट क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएगा, ठीक है, 10,000 रुपये का मूलधन, पहले वर्ष में 10% वार्षिक दर से और दूसरे वर्ष में 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ भी आपसे जो पूछा है वो पूछा है हमसे अमाउंट, अमाउंट के लिए ये अच्छा तरीका है, ठीक। अब क्या करना है आपको, 10% की रेट यानी कि वही 110% बटे में 100, है ना, उसके बाद 12 यानी कि 112 बटे में 100, ठीक, 2 4 0 से 4 0 खत्म, है ना, इसका मात्र इसमें इंटू करना है और हमारा अमाउंट निकल कर आ जाएगा, ठीक। 11 दूनी 22, 1 0 तो रहेगी, 11 कम 11, 11 और 2 कितना हो जाना है 13, हासिल आया 1, 11 और 1 12, तो जो 12,320 रुपये है यही हमारा क्या है सर, राइट आंसर है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 12,320 रुपये, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 51, ओके, ठीक, मिटा दें इसको, हाँ, क्वेश्चन नंबर 51, इसमें क्या दिया आपको, 20,000 रुपये की धनराशि पर पहले वर्ष में 5%, दूसरे वर्ष में 8% और तीसरे वर्ष में 10% से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपको सर यहाँ पर बताना है, ठीक है। देखेंगे प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको, 20,000 रुपये, है ना, प्रिंसिपल आपको 20,000 दिया है, उसके बाद 5% की रेट यानी कि वही 105 बटे 100, ठीक। उसके बाद अगला कितना 108 यानी 8% तो 108 बटे में 100, ठीक। और नेक्स्ट कितना है, ये आपका 10% यानी कि 110 बटे का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 3 वर्ष हो गया, ठीक है।
4 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 4 जीरो यहाँ खत्म, 1 जीरो से ये जीरो खत्म, है ना। अब क्या करेंगे अपन, सबसे पहले 105 और 108 का इंटू करने में फ़ायदा है। 105 और 108 का इंटू कर लीजिए, या फिर एक काम करिए, ये ज़्यादा उचित रहेगा कि आप 11 8 88 करेंगे, 11 एकम 11 करेंगे, इसमें आप 105 का इंटू करेंगे तो आपका फाइनली अमाउंट निकल कर आएगा। क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों, 11 8 88, 11 एकम 11 अमाउंट निकल कर आएगा। ठीक, तो 8 5 40, 8 5 40, 4 44, ठीक, 5 9 और 5, ठीक। उसके बाद में डायरेक्ट कर सकते हैं क्या इसका, यानी कि 0 8 8 1 1, ये हो जाएगा आपका 4 9 8 17, 6 8 14 2, ये है ना। 1 जीरो, हाँ यहाँ पर 1 जीरो बची थी, इससे ये खत्म हो जाएगी, यानी कि 12 474 कितना आया प्यारे विद्यार्थियों, 12 474। ये तो थोड़ा सा मिस्टेक आ गया ना। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 2000 था क्या, 20,000 ही है। यानी कि वो यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है, इसीलिए हमको क्या करना होगा, यही ट्रिक अपनानी होगी, जीरो वाली, 0 0 0 और फिर 4 जीरो, ठीक। उसके बाद 8 8 1 1, अब जोड़ो, जोड़ने पर कितना आ रहा है यहाँ पर, 4 9 8 17, 14 13 1 14, 1 और 2, यही आ रहा है, पॉइंट भी हट जाएगा, 12,474, जबकि यहाँ 20,000 दे रखा, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, किसी भी कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि 24,000 आना चाहिए था, 24,000, तो फिर यहाँ से एक्स्ट्रा कैसे आ रहा है, 24,000 रुपये के समथिंग। एक सेकेंड चेक करेंगे दोबारा, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अभी क्या करना है, या फिर आप इस जीरो से ये भी नहीं ख़त्म करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको रहने दीजिए यहाँ पर और इसको भी रहने दीजिए, ठीक। अच्छा ये 2 बचा हुआ है ना, ये 2 बचा हुआ है, मतलब अपना सही आ रहा था, ठीक है। ख़त्म करो इसको, इसका जब आपने इसमें इंटू किया था तो ये आ रहा था अपना 11 88, इसमें किसका इंटू करना था, 105, 105 का क्या, ठीक है 105 का कर लीजिए, 105 इंटू ये जो 2 बचा हुआ है ना, इसका भी इंटू हुआ, ये हम पहले भूल रहे थे, है ना। अब यहाँ से इसका जब अपन इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 40, 8 5 40, 4 44, 9 और 5, ये था। उसके बाद यहाँ पर था अपना 0, और 0 के बाद में कितना, इसका, अच्छा इसमें इंटू होगा ना, 8 8 1 1, बस, ठीक है। 0 4 और ये हो जाएगा आपका 17 का 7, 13 1 14 2, ये निकल कर आ रहा था, है ना। इंटू 2 भी बचा हुआ है, तो इंटू 2 जब करेंगे तो फाइनली हमारा यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 0 8 7 2 14, हासिल आए 1, 480, 480 तो ये हो गया, कितना हो गया, 480, ठीक है। 480, 0 4 दूनी 8 और फिर 8 और 1 9, ठीक, 12 दूनी 24। अब सही है क्या, लेकिन फिर ये तो आंसर बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये जीरो तो ख़त्म हो जाएगा इस जीरो से, 4000 सही है, ठीक। तो ये आपका क्या निकल कर आया, अमाउंट निकल कर आया। अमाउंट कितना निकल कर आया, 24,948। कितना, ये जीरो कहाँ से ख़त्म हुआ है, ये एक जीरो हमारा बचा हुआ था यहाँ पर, इस जीरो से ये जीरो खत्म। अब ये अमाउंट निकल कर आया आपके पास 24,948, ठीक। हमारे पास प्रिंसिपल कितना है सर, 20,000 है, यानी कि इस 24,000 रुपये में से जब आप 24,948 रुपये में से जब 20,000 कम करोगे तो आपका जो CI निकल कर आएगा वो आएगा 4,948 रुपये, ठीक। तो 4,948 क्या है आपका राइट आंसर हमारे इस क्वेश्चन नंबर 51 का, 4,948। तो ऑप्शन सी में आपको दिया है 4,948 रुपये, और हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 52, मिटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया है, वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक दर पर
दूसरे वर्ष में 630 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। बहुत बढ़िया है, यानी केवल और केवल दूसरे वर्ष का जो ब्याज दे रखा है वो दे रखा है 630 रुपये, यानी कि रेट ऑफ परसेंट कितना है 5%। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दूसरे वर्ष तक का सीमित है ना, ठीक है, तो हम 2 वर्ष का मान के चलेंगे। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, यानी कि 1/20 पे हम पावर 2 लगा लेते हैं ताकि हमारा प्रिंसिपल जो बन जाए वो 400 बन जाए। कितना बन जाए 400 रुपये, यानी कि प्रिंसिपल हमने 400 मान लिया। अब इस 400 रुपये का आप 5% निकालोगे जो कि 1/20 होता है, तो क्या निकलेगा सर 20 ही निकलेगा, लेकिन ये पहले वर्ष के लिए। दूसरे वर्ष के लिए भी 20 निकलेगा। अब 20 का 1/20 कितना होता है 1 होता है, यानी कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 20 + 1 21, जो कि किसके बराबर होगा, ये होगा 630 के बराबर, क्योंकि हमें दूसरे वर्ष का जो ब्याज दे रखा है वो कितना दे रखा है 630। तो 21 × 63, यानी 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। कितनी आ गई प्यारे विद्यार्थियों 30 आ गई। अब आपसे पूछा है कि धनराशि क्या होगी, धनराशि हमने कितनी मानी है 400, 400 से आप इंटू कर दीजिए, यानी कि 4 या 12,000 रुपये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा हमारे इस क्वेश्चन का, जिसका जो राइट आंसर है वो है 12,000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नोट डाउन करेंगे। फिर हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 53, और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज की इस क्लास का क्या इस टॉपिक का। इसमें किस्त वाले सवाल नहीं आए ना, किस्त वाले सवाल गायब हैं, मतलब एक क्लास और लगेगी इसकी। ठीक है, लगाना तो पड़ेगी भाई। 2 क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं, है ना। तो बस देखिए, इसमें जो किस्त वाले सवाल होते हैं हमारे सीआई में वो इसमें नहीं दिए गए हैं, है ना। तो मैं अलग से क्लास लेकर आऊँगा, मतलब ये कौन सी 6 क्लास थी ना, क्लास नंबर 7, उसमें मैं किस्त वाले सवाल करवाऊँगा। और 2 इसके जो क्वेश्चन बचे हुए हैं सेम इन दोनों की तरह, जो अपने अभी लास्ट में क्वेश्चन किए हैं ना इनकी तरह, वो क्वेश्चन भी करवाऊँगा। किस्त वाले सवाल और ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये जो क्वेश्चन है अपने, ऐसे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, हमने क्वेश्चन नंबर 52 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक, इसके आगे जो हम कल स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कल। उसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा उसका नाम होगा काम, समय व कार्य, काम व समय। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद, बाकी मिलते हैं कल।